हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 3 यानी आव्यूह का विविध प्रश्नावली किया था। यानी विविध प्रश्नावली का कुछ प्रश्न हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया था और आप लोगों के लिए कुछ, आप सबों के लिए कुछ HW भी मिला था। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो आपका है सारणिक। तो आज का जो नया चैप्टर है वो हमारा है सारणिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये हमारा आज का चैप्टर है, यानी आज से हम लोग, ये हमारा डे 1 है। यानी डिटर्मिनेंट यानी सारणिक जो चैप्टर है उसका क्या है, आज हमारा डे 1 है। तो आप लोग जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारणिक आज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आज हमारा डे 1 है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, आपके NCERT बुक का ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। A2 अरुण, हेलो सर जी, आज भी नमस्ते। अच्छा, A2 अरुण शायद क्या करते हैं, रोज रोज वही मैसेज को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, आपको भी नमस्ते। ठीक है, A2 अरुण जी, आपको भी नमस्ते। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारणिक स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा 4.1 प्रश्नावली है, यानी पहले इसका थ्योरी देखेंगे। पहले हम लोग ये सारणिक चैप्टर का थ्योरी देखेंगे। उसमें पहले हम लोग देखने वाले क्या है, उसमें हम लोग सारणिक किसे कहते हैं इसका परिभाषा देखेंगे। अमित कुमार बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर। आपको भी गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट जो अगर नया जुड़ना चाहता है, ये हमारा स्टार्टिंग से, यानी हम लोग सारणिक चैप्टर आज स्टार्ट ही कर रहे हैं, यानी ये हमारा डे 1 है, यानी लेक्चर 1 है। यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रियल कॉमेडी 99 हाय। अच्छा हाय। नहीं, मैं कभी कॉपी नहीं करता। अच्छा, कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा रोज रोज हम यही पढ़ते हैं ना, हेलो सर, आज भी नमस्ते, तो हमको लगा कॉपी करते होंगे। ठीक है, चाहे एग्जाम हो या चैट, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करें ये चैप्टर। आप लोग यस या नो में आंसर दीजिए, क्या हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करें। ये हमारा चैप्टर है सारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने टोटल 11 लेक्चर में देखा था। यानी जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर था, मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोगों ने टोटल 11 लेक्चर में देखा था। उसी से रिलेटेड यानी एल्जेब्रा जो यूनिट है, उससे टोटल बोर्ड एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आपका 2 चैप्टर था, एक मैट्रिसेस और एक डिटर्मिनेंट। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो मैट्रिसेस चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, रियल कॉमेडी 99 बोल रहे हैं। अच्छा यस सर, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लीजिए सारणिक। तो हम लोग पहले ये देखें कि सारणिक होता क्या है। आप लोग अगर बुक देखे होंगे तो आपका जो ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए पहले हम लोग सारणिक की परिभाषा देखेंगे। जैसा कि आव्यूह का कोई आंकिक मान नहीं होता है, लेकिन सारणिक में देखिएगा हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारणिक में आपका आंकिक मान होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके परिभाषा से। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें, यानी सारणिक की परिभाषा क्या होती है, आप लोग हेडिंग बना लीजिए सारणिक की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डेफिनेशन, ये आपका ये हम लोग का आज का टॉपिक है। यानी पहले हम लोग देखने वाले हैं सारणिक होता क्या है। तो सारणिक जो है, आपको याद रखना है, वर्ग आव्यूह के लिए ही है। यानी आप वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाल सकते हो। वर्ग आव्यूह, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वर्ग आव्यूह कहते किसे हैं। तो वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति एवं, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, जिस आव्यूह में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। उसका अंग्रेजी होता है स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इसमें जो है ये परिभाषा इसका क्या हो जाए, प्रत्येक, आप लोग साथ साथ लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है। ठीक है, एक संख्या होती है, यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है, जिसे उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। तो ये हमारा सारणिक का परिभाषा है, उसे उस वर्ग आव्यूह का सारणिक, यानी इंग्लिश में कहे तो डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक आव्यूह यानी वर्ग आव्यूह का कुछ न कुछ मान होगा, जिसे कहते हैं यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत, यानी प्रत्येक यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस के संगत
एक संख्या होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे उस वर्ग आव्यूह का, वो जिसे उस वर्ग आव्यूह, यहाँ लिख लीजिएगा, जिसे उस वर्ग आव्यूह का, जिसे उस वर्ग आव्यूह का, जिसे उस वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सारणिक। ठीक है, इसे जैसे कि मैट्रिसेस में आपको याद होगा, मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित या सूचित किया जाता था। इसी प्रकार यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट को, यानी इसे जो है, इसे आप लोग देखिएगा, इसे किससे सूचित किया जाता है, कहीं कहीं आप लोग देखिएगा ऐसे मॉड ए करके, ये मॉड ए नहीं है, ये इसे डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाता है, या DET ए, कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा, कहीं कहीं सीधे डी दिखेगा, या कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, या आपको डेल्टा दिखने वाला है। ये सब चीज अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप लोग समझ जाइए क्या, वहां डिटर्मिनेंट की बातचीत हो रही है, यानी डिटर्मिनेंट का प्रश्न है। डिटर्मिनेंट को से सूचित करते हैं। आप लोग ये सब सारा चिन्ह ध्यान रखिएगा, ये सब चिन्ह आप लोग को ध्यान रखना है, सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया यहां तक। देखिए, कहने का मतलब ये है, डेफिनेशन क्या है इसका, यानी सारणिक का जो डेफिनेशन क्या है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है जिसे उस वर्ग आव्यूह का सारणिक, उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे ये डिटर्मिनेंट ए या DET ए या डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। देखिए, ये हमारा डेफिनेशन हुआ, और किससे उस डिटर्मिनेंट को प्रदर्शित किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। अगर आपको यहाँ तक यानी डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग एक समीकरण पे विचार करते हैं। क्या करते हैं, एक समीकरण पे विचार करते हैं। एक समीकरण आप लोग मान लीजिए, यहाँ से हम लोग यहाँ से देखिए, एक निम्न युग्म, एक आप लोग समीकरण मान लीजिए, निम्न युगपत समीकरण पर आप लोग विचार कीजिए। समीकरण पर विचार करते हैं, समीकरण पर विचार करते हैं। आप लोग थ्योरी अगर नहीं समझ पाइएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कठिनाई होगी, इसलिए आप लोग थ्योरी पे ध्यान दीजिए, यानी जो थ्योरी अभी चल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको प्रश्न बनाने में कोई भी समस्या कहीं से भी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समस्या आएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, और जहाँ भी कोई समस्या हो, यानी जहाँ पे भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो समीकरण लेते हैं। रियल कॉमेडी, यस सर रोहित यादव बोल रहे हैं, हाय हाय। तो हम लोगों ने पहले अभी डिटर्मिनेंट से स्टार्ट किया है। क्या बोल रहे हैं आप, PDF सर, PDF का भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब PDF हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, PDF हम लोग देखेंगे, इसके बारे में विचार करते हैं। पहले ये देखिए आप लोग, यहाँ आप लोग को दो समीकरण पे हम लोग विचार करते हैं। एक आपका है A1x प्लस B1y बराबर का 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1। आई एम नया स्टूडेंट, अच्छा आई एम नया स्टूडेंट, ये भी नया चैप्टर है। ये भी बोलेगा आई एम नया चैप्टर, तब कैसे मन हो जाएगा। ये आपका नया चैप्टर है डिटर्मिनेंट, तो आप लोग पढ़िए। नया स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, ये भी आपका नया चैप्टर है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है A2x प्लस B2y। देखिए, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर हम समीकरण 1 को ले, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये F है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन मतलब समीकरण, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, अच्छा हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी देखेंगे, यानी मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हुआ है तो उसको हम लोग देख लेंगे, तो मौका मिलेगा तो। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्लास रात में ही रखा जाए, या फिर इसको सुबह कर दिया जाए, यानी सुबह 7 बजे के करीब। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या क्लास को सुबह 7 बजे कर दिया जाए, या फिर रात में अगर आपका क्लास होगा तो 9 बजे के करीब होगा रोज। ठीक है, सुबह में अगर किया जाएगा तो 7, नहीं तो दोपहर में बोलिएगा तो 12 या 1 के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा टाइमिंग बेस्ट है। तो यहाँ से आप लोग समीकरण 1 को देखें, A1x प्लस B1y बराबर का 0 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से B1y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A1x प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अगर यहाँ से B1 को नीचे लाएंगे, यानी ये हो जाएगा A1 बट्टा B1 इक्वल टू ये माइनस का y, और x गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा। इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 यानी समीकरण 3। ठीक है, रात में ही ठीक रहेगा। अच्छा, रात में ही होगा, कौन कौन सब्जेक्ट होता है,
बोलिए सर, यहाँ मैथ ही होता है अभी फिलहाल, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, अभी आप दूसरा सब्जेक्ट कहीं और से पढ़े, मैं वैशाली से हूँ, अच्छा मैं भी समस्तीपुर से हूँ, ठीक है, बगले से हैं आपके, वैशाली समस्तीपुर के जस्ट सटा हुआ ही है, यानी पड़ोसी ही है, ठीक है, पड़ोसी जिला ही है, यानी फ्रॉम इक्वेशन अब हम लोग दूसरा समीकरण है उस पर ध्यान देंगे। दूसरा हमारा क्या है, a2x, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है आपका a2x प्लस b2y, y बराबर का 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, b2y को आप लेफ्ट में ले जाइए, b2y को जब आप लेफ्ट में ले जाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का b2y। अगर यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो b2 को नीचे लाइएगा तो ये हो जाएगा a2 बाई b2 माइनस y बाई x, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 4। अगर यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग समीकरण 3 और 4 में ध्यान दें तो RHS दोनों का सेम है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यानी समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, अगर दोनों का RHS सेम है, अच्छा आएंगे कभी मिलेंगे भी, अच्छा ठीक है, देखेंगे प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से आपका RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं A1 A2 बराबर A1 बाई B1, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा A1 बाई B1 बराबर का A2 बाई B2। यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लोग लिख सकते हैं, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अच्छा थैंक यू जी, रोहित यादव बोल रहे हैं यू आर बेस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं जो बेस्ट अपना दे, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा A1 B2 माइनस का A2 B1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा A2 B1, ठीक है। ये हमारा कंडीशन निकला। यहां तक आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप बताइए, यहां तक में आपको लगे जहां भी कोई समस्या तो बता सकते हैं। इसको आप सारणिक में कैसे लिखेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले आप लोग बताइए, यहां तक आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। अब जो रिजल्ट हमारा, इसको हम 5 मान लीजिए, जो लास्ट में आया उसको समीकरण 5, उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहां से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम इक्वेशन 5 मान ले, यानी 5, तो अगर हम इक्वेशन 5 को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखे, यानी इक्वेशन 5 को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखे, डिटर्मिनेंट कहे या सारणिक के रूप में लिखे, हिंदी में लिख देते हैं सारणिक के रूप में लिखे, सारणिक के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, के रूप में लिखे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये, देखिए ये आपका हो जाएगा A1, ये आपका हो जाएगा, यहां से ये डिटर्मिनेंट का ये चिन्ह है A1, इसी प्रकार यहां पे आपका हो जाएगा A1 A2 B1 B2, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में, फिर से सर, अच्छा फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है, पहले आप यहां तक समझ गए हैं, ठीक है। A1 A2 बाई B1, देखिए फिर से अगर आप बोल रहे हैं तो देखिए ध्यान से, सारणिक का जब हम लोग परिभाषा देखे तो उसमें था प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत, यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है जिसे उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। आप लोग सारणिक जो होता है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैट्रिक्स में आप लोग देखे होंगे उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उसका आंसर 4 या 5 ऐसे नहीं आता था, उसका जो आंसर जो आता था मैट्रिक्स का वो एक रेक्टेंगुलर एरे में आता था, यानी आयताकार विन्यास में आता था। लेकिन यहाँ जो आप लोग देखने वाले हैं इसमें सारणिक में, वो सारणिक क्या होगा, वो वर्ग आव्यूह होगा। क्या होगा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के बारे में आप लोग जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है जिसे क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। इसे डिटर्मिनेंट A या DETA या D या डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक है। ये इसको निरूपित करने का कहीं कहीं आपको ये साइन दिखेगा। इसके बाद हम लोग 2 समीकरण पे विचार किए थे, ये हमारा A1x है और B1y, ये A2x और BY। जब इसको समीकरण 1 से इसको B1y को इधर ले गए तो ये यहाँ से B1 को नीचे लाए तो A1y, और यहाँ से x को नीचे ये माइनस y/x। इसी प्रकार यहाँ से किए तो यहाँ देखे तो यानी समीकरण 2 को, यानी इक्वेशन 2 को देखे तो यहाँ से आपका हमारा ये रिजल्ट आया। जब दोनों को देखे तो देखिए इसका RHS और यहाँ का RHS क्या था, सेम था।
सेम था तो हम लोगों ने इसका LHS भी सेम कर दिया। यहाँ LHS सेम किए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हमने सारणिक के रूप में लिखा तो ये इस प्रकार लिखा है, जो कि क्या है 2/2 ऑर्डर की। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये जो है वो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनांट है, यानी सारणिक है। 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनांट है, अगर डिटर्मिनांट लिखिए चाहे सारणिक, डिटर्मिनांट है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए हैं कि ये जो सारणिक जो होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकाला जाता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, यहां से एक लाइन लिख सकते हैं, एक डिटर्मिनांट जो होता है एक वर्ग आव्यूह होता है, ये तो आप लोग समझ ही गए। लेकिन आव्यूह का कोई आंकिक मान नहीं होता है, जबकि सारणिक का आंकिक मान होता है। ये हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं नोट करके, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आव्यूह का कोई आंकिक मान नहीं होता, आव्यूह का कोई आंकिक मान नहीं होता, आव्यूह का कोई आंकिक मान नहीं होता, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, कोई आंकिक मान नहीं होता, कोई आंकिक मान नहीं होता है। जबकि जो हमारा सारणिक का न्यूमेरिकल मान यानी आंकिक मान होता है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, डिटर्मिनांट का क्या होता है, आंकिक मान होता है, आंकिक मान। डेफिनेशन में भी आप लोग पढ़े थे, किसी वर्ग आव्यूह के संगत जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, उसे डिटर्मिनांट यानी उस सारणिक कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जब आप लोग आव्यूह जब निकाले थे तो आव्यूह में आप लोग को कोई सर क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में भी लिखिएगा ना, क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश का बुक है तो आप खोल के बैठिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आप लोग का होगा ना वो सारा का सारा मतलब उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें खाली बोलेगा डिटर्मिनेंट निकालेगा। अगर आपके पास बुक है तो आप खोल के बैठ जाइए विशाल कुमार जी, ठीक है। तो आपको याद रखना, यहाँ आंकिक मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए इसका आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ चीज हम लिख देंगे इंग्लिश में, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब है आंसर जो आएगा आपका 1 2 3 इस प्रकार, -1 -5 इस प्रकार आंसर आएगा। लेकिन आप लोग मैट्रिक्स में गौर किए होंगे तो मैट्रिक्स में जो आप जब किसी आव्यूह को जोड़ते थे तो वो एक मैट्रिक्स ही आता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में यानी सारणिक में जब उसका मान निकालिएगा यानी उसका वैल्यू निकालिएगा तो वो कोई आंकिक मान देगा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ठीक है। यहां तक आपको कहीं भी कोई कठिनाई है तो पूछ सकते हैं, यानी कहीं भी कोई डाउट लगे तो पूछिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कि अब हम लोग आव्यूह पहला जो हमारा है, पहला हम लोग सीखेंगे आव्यूह का कैसे निकाले। ये जो हमारा एक आव्यूह दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, यानी हम लोग अभी पढ़ने वाले कोटि एक के वर्ग आव्यूह का सारणी। क्या पढ़ने वाले हैं, कोटि, पहला जो हमारा है कोटि एक के, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, कोटि एक के वर्ग आव्यूह का, कोटि एक के वर्ग आव्यूह का सारणिक, ठीक है। ये हम लोग पहला देखने वाले हैं। यानी कोटि एक कहने का मतलब क्या है और वर्ग आव्यूह कहने का मतलब क्या है, वो जो पटोरी जानते हैं सर, हाँ थोड़ा बहुत पटोरी जानते हैं, ठीक है, पटोरी का नाम सुने, ठीक है। देखिए सारणिक यहां से यानी डिटर्मिनेंट ऑफ यानी क्या है, कोटि एक के वर्ग आव्यूह का सारणिक, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आप बोल रहे, पीडीएफ कैसे मिलेगा गुरु जी, पीडीएफ अभी हम लोग नहीं हो पा रहा है, पीडीएफ का कोई ग्रुप पर नहीं है, इसलिए पीडीएफ आप लोग को नहीं मिल पा रहा है। पीडीएफ के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ से ध्यान दीजिए, कोटि एक के वर्ग आव्यूह, ठीक है, कोटि एक के वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2,
यानी कहने का ऑर्डर 2 नहीं 1 है, 1 आप लोग ध्यान दीजिए। यानी हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, एक 1 बाय 1 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाले। तो पहला हम लोग का है एक वर्ग आव्यूह, यानी वर्ग आव्यूह यानी 1 बाय 1 ऑर्डर की जो है 1 बाय 1 ऑर्डर की उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ओके सीजी, अच्छा ठीक है, सीजी क्या होता है देखिए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखने वाले, पहला जो है कोटि 1, 1 कहने का अर्थ एक आपका मैट्रिक्स होगा जो 1 बाय 1 ऑर्डर की होगी। क्या होगी? 1 बाय 1 ऑर्डर की होगी, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू देखने वाले हैं। तो एक मान लीजिए कोई आपका आव्यूह है, ए जो है, ए जो ए आई जे वो 1 बाय 1 ऑर्डर की है। ठीक है, ये आपका एक आव्यूह है 1 बाय 1 ऑर्डर की है, तो हमारा डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होगा, यानी ये डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए आई जे, यानी मैट्रिक्स ए आई जे, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी यहाँ जो अवयव है क्या है, ए आई जे, तो ए आई जे लिख लीजिए। जब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं तो इसको एज इट इज बाहर निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आप लोग को कहीं भी कोई डाउट है तो पूछिए। अगर आपको 1 बाय 1 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछे तो वो वही आ जाएगा। एक एग्जाम्पल आप लोग देखिए, मान लीजिए ए बराबर आपको दिया है 24। ठीक है, अगर इसका पूछे आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको यानी ए का सारणिक पूछे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? यहां आप लोग को ध्यान देना, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं न कि मॉड्यूलस, यानी इसको आप मॉड नहीं पढ़िएगा क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट का ये चिन्ह है। ठीक है, यहां आप लोग को ध्यान देना इस बात का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग बताइए, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है जो कि है -10। अब इसका अगर हम लोग सारणिक मान निकालेंगे, यानी सारणिक, तो ये हो जाएगा क्या, -10 का सारणिक क्या हो जाएगा, -10 ही। यहाँ आप लोग मॉड्यूलस इसको ना समझिए, क्योंकि मॉड्यूलस अगर ये रहता है तो ये प्लस में आता है, यानी उसमें जो निगेटिव साइन होता है वो पॉजिटिव होके बाहर निकलता है। ठीक है, आपको यहाँ तक में कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक में कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोगों ने अभी देखा आव्यूह का आंकिक मान संभव नहीं है, आंकिक मान होता ही नहीं है, जबकि सारणिक का आंकिक मान होता है। उसके बाद हम लोगों ने 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिसेस का सारणिक निकाला। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग जो दूसरा जो है दूसरा हम लोग देखने वाले हैं 2 बाय 2 कोटि 2 के वर्ग आव्यूह का सारणिक, ये दूसरा है, यानी इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिए, कोटि 2 के वर्ग आव्यूह का सारणिक, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या है, ऑर्डर 2 का हम लोग देखने वाले हैं, क्या, ऑर्डर 2 का हम लोग देखने वाले हैं सारणिक मान। यानी अब जो हमारा है ये 2 बाय 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए, यानी 2 बाय 2 ऑर्डर का अगर आपको मैट्रिक्स दिया रहे तो उसका अगर आपको सारणिक मान पूछे तो वो कैसे निकालिएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो भी देखेंगे। पहले हम लोग ये देखने वाले हैं, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आपको दिया रहे, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, जो कि है A11 A12 A21 A22, ये आपको मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटर्मिनेंट पूछे तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, क्रॉस। जब A1 को A22 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा A11 इंटू A22, माइनस दीजिए बीच में। ठीक है, उसके बाद A12 इंटू A21, ये आपका हो गया। इसी प्रकार आप लोगों का निकलेगा। ठीक है, उसको घटा लीजिए। अब यहाँ तो संख्या है नहीं जो घटाएंगे, अगर आपको यहाँ संख्या दिया रहता तो हम लोग घटा लेते। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे। इससे पहले आप लोग यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग जल्दी से हम लोग कमेंट कीजिए और पूछिए, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या, ये हमारा था, ये हमारा 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, वहां हम लोगों ने देखा कि उसमें कैसे निकाला जाता है। आपको यहाँ तक में कहीं भी कोई समस्या, इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका, यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है 2 4 6 8। इस प्रकार आप लोग को 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपको पूछेगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या कीजिएगा, इसको डिटर्मिनेंट के साइन में रखिए और इसका क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, 2 8 है 16, माइनस का चिन्ह देना है, 6 चौक 24, यानी 16 में से 24 घटाइएगा तो आपका माइनस का 8 बचेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आप लोग अगर समझ गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। ये हमारा था क्या, कोटि 2 का। अब हम लोग कोटि 3 पे जाएंगे, कोटि 3 के वर्ग आव्यूह का सारणिक मान, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, या हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं लास्ट में कोटि 3। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़े या फिर इसका एक एग्जाम्पल देख ले, ठीक है। इसका एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पहले कर ले। देखिए एक्सरसाइज में हम लोग बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में ये देखिए, ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 और -1 को कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 2, माइनस लगाना है, और ये आपका -5 और 4 क्या हो जाएगा 5 चौक 20, यानी माइनस का 20, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसको माइनस का 20। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 20 में से 2 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस 18, यानी 18। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको जिसका सोल्यूशन हम लोग देखे। अगर आपको इस प्रश्न में कहीं भी, ये 4.1 का है, आज हम लोग 4.1 भी करने वाले, अगर आपको कहीं भी कोई समस्या लगे तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए आपको कहीं भी कोई समस्या है भी, अगर समस्या है तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट प्रश्न पे जाइएगा तो यहाँ देखिए इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो इसको निकालिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस के माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग एक फॉर्मूला 10th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, इससे पहले आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का ये है, ये कैसे होगा देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, और यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ेगा, और ये x प्लस 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई देखें, जब हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक्स का इससे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स को करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी एक्स से किए तो एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स हो गया, और 1 से किए तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देखा। अब इधर एक चीज देखिएगा, ये आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी और ए इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पहले 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, 9th में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकते हैं माइनस का 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये आपका कट जाएगा, किससे, ये जो एक्स स्क्वायर वो आपका कट जाएगा। आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर है वो आपका क्या होगा कट जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्स क्यूब बचेगा, और ये एक्स इससे कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्या बचने वाला है एक्स क्यूब, यहाँ से आप लोग का बचने वाला है एक्स क्यूब,
यहाँ से एक्स क्यूब बचने वाला है प्लस का 1, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर नहीं कहीं डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, यानी दूसरा का दूसरा था। ठीक है, अब हम लोग अगर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा इस प्रकार का प्रश्न है। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है और उसमें बोल रहा है ये दिखाने के लिए, यानी सो, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, पहले तो हमको कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, 2a, यानी यहाँ ए दिया है तो यहाँ से आप लोग 2a नहीं निकाल सकते। 2a निकालने के लिए आपको पता है कि हर एक एलिमेंट से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ से जब आप 2a निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 2 जा 4, ये आपका 2a मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग ये हमको दिखाना है तो हम इसका LHS लेंगे। क्या लेने वाले हैं, LHS। जब आप इसका LHS लीजिएगा तो LHS में क्या है, LHS में आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। 2a कहने का अर्थ क्या है, 2a कहने का अर्थ है ये मैट्रिक्स 2 4 8 4, ये आपका मैट्रिक्स है। इसका जब आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 8 4 जा 4 दूनी 8, और 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो ये आपका 1 2 4 2 था, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ से ये 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 घटाइएगा तो ये आपका 32 में से जब 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस का 24। इसी प्रकार हम लोग RHS में देखेंगे, यानी RHS, तो RHS में तो यहाँ 4 जो है वो बाहर है, यानी क्या है, यहाँ क्या है, 4 बाहर है। पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट का मान निकालना होगा, तो यहाँ से आप लोग मैट्रिक्स ए को यहाँ रखिए 1 2 4 2। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा उसके बाद इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 2 4 2 जा 8, तो ये आप लोग इसका मान निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6, और 6 चौका 24, और माइनस है तो माइनस। यहाँ से आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि -24 जो है -24 के बराबर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं LHS जो है वो क्या है, RHS के बराबर है, RHS के बराबर, यानी ये जो हमारा हुआ वो वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक देखा क्वेश्चन नंबर 3 तक। हम लोगों ने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, उसका सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये 3x3 ऑर्डर का है, इस पे हमको भी ध्यान नहीं देना है, हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये भी 3x3 ऑर्डर किया है। ठीक है, ये भी 3x3 ऑर्डर किया है। जो 2x2 ऑर्डर का है उसके प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका जो LHS है, पहले आप लोग LHS पे ध्यान दीजिए। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई, इसका डिटर्मिनेंट ही निकालिएगा, यानी सारणिक मान निकालिएगा तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालिएगा तो इसको निकालने के लिए 5 चौक 20 गुना करना होगा। ये सेम टू सेम यहाँ 2x और x को कीजिएगा तो 2x और x को कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर्ड। इसी प्रकार 6 चौक 24। यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या, देखिए 20 में से जब 2 घटाइएगा तो माइनस का 18, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये सबको उठा के इस पर ले आइए। ये आपको LHS में ला लीजिए, और जो RHS में है उसको उस LHS में है उसको RHS में भेज दीजिए, और RHS वाले को LHS में। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस का 24, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 24 में से 18 घटाएंगे तो 6, और x स्क्वायर से यहाँ क्या कर सकते हैं 6/2, क्या हो जाएगा 3, यानी 3 बार में कटेगा, यानी x स्क्वायर जो है x जो है प्लस माइनस √3 के बराबर है।
ये हमारा x का मान निकला। यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या है तो बताइए, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाप रे। हाँ, गलास में ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। नेक्स्ट भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। और यहाँ से माइनस करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 3 2 जा 6। यहां से आप 10 में से 12 घटाइएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और 5x में से 6 घटाइएगा तो ये माइनस का x। यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x बराबर 2। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये 7 का दूसरा। तो यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आप नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा, यदि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आपको x का मान निकालना है और ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग इसका अगर सारणिक मान निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36, और बराबर का चिन्ह है, ठीक है। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36, और 36 में से 36 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार आप एक्स स्क्वायर 36 को अगर उधर भेजिएगा 36 को तो ये हो जाएगा प्लस का 36। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, यानी प्लस माइनस 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का देखने वाले। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको 2x2 ऑर्डर में अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। अगर आपको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में अगर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर सारणिक का मान निकालने में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग 3x3 पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ कोई भी समस्या नहीं तो हम लोग अब क्या करने वाले, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखने वाले हैं। 3x3 ऑर्डर यानी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कैसे हम लोग सारणिक मान निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, कोटि 3 के वर्ग। यहाँ तीसरा जो है हमारा वो क्या है, कोटि 3 के वर्ग। अब ये आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, इस पे ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो ये आपसे नहीं बनेगा बाद में। कोटि 3 के वर्ग का सारणिक, यानी अब हम लोग 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका हम लोग सारणिक मान देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दी, ठीक है। ये हमारा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी जो हमारा नेक्स्ट हम है, यानी ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
यानी 3/3 ऑर्डर का जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका हम लोग कैसे हम लोग सारणिक मान निकालेंगे, क्या निकालने वाले हैं, सारणिक मान हम लोग कैसे निकालने वाले इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी 3/3 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम लोग सारणिक मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया रहे, जैसे मान लीजिए ये आपका ए है, अगर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें 3 रो और क्या 3 कॉलम होंगे, यानी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम होते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये आपका A11 हो जाएगा, A12 और A13, इसी प्रकार A21, A22 और A23। ठीक है, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा A31, A32, A33। ठीक है, ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका सारणिक मान देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, इसका सारणिक मान। तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम लोग सारणिक मान देखें, सारणिक मान अगर इसका निकाले, यानी इसका सारणिक जब निकालिएगा तो इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका A11, A12, A13, इसी प्रकार ये हो जाएगा A21, A22, A23, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा A31, A32। ये सभी अवयवों का आपको क्या निकालना है, सारणिक। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब इसका सारणिक आपसे सारणिक का मान पूछे, एक चीज अभी हम लोग इसको एक्सपेंड करने वाले हैं कि किसके अलोंग, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। क्या करने वाले, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट रो के अलोंग क्या करने वाले, एक्सपेंड करने वाले। तो अभी फिलहाल आप लोग 3 चीज याद रखिए, यानी प्लस माइनस प्लस, ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, अभी हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने वाले, क्या करने वाले, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अलोंग। तो अगर पहला आप A11 लीजिएगा तो उसके पीछे कौन सा चिन्ह लीजिएगा, प्लस का। A12 लीजिएगा तो उसके पीछे कौन सा चिन्ह, माइनस का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा A13, इसके पीछे क्या लीजिएगा, प्लस का। ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग यहाँ समझिए कि हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो उसका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट रो का ये A11 जब लिए, A11, देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, A11 के सामने जो अवयव है इसके अगर इसको हॉरिजॉन्टल और यहाँ वर्टिकल लीजिए, ये सारा ढक दीजिए, यहाँ से आप लोग ढक लीजिए, और ये जो 4 बचा इसको ले लीजिए, क्या है आपका A22, जो अवयव आपका बच रहा है A22, A23। ठीक है, A22, A23 ये भी बच गया था, A3 या ये A32, A33, और यहाँ बोले थे A11 के पीछे प्लस चिन्ह लेने के लिए, तो प्लस है आपका। ठीक है, अब हम लोग को A12 के पीछे कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस का। कैसे होगा हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। A12 देखिए, A12 जब हम लोग ले रहे हैं तो A12 क्या इसके सामने ढके, A12 के सामने देखिए ये सारा अवयव को नहीं लेना है, और इसके सामने देखिए इधर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में ये सारा अवयव ढक जाएगा और वर्टिकल में ये, यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं ये बगल का 2 अवयव और यहाँ साइड का 2 अवयव बच गया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं A21 और A23, क्या लिख सकते हैं, A21 और A23। इसी प्रकार हम लोग यहां से लिख सकते हैं A31 और A33। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड अवयव, तो यहां से इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ क्या है A13। अब A13 का अवयव को हम लोग कैसे लिखे, ध्यान दीजिए, A13 देखिए इसके सामने जो अवयव है उसको नहीं लेना है। देखिए ये सामने वाला अवयव है, नहीं लेना है, ये भी सामने वाला नहीं लेना है, यानी ये जो 4 अवयव है ये बच गए, इसी को हम लोग को लेना है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A21, A22। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा A31, A32। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ का अवयव हो गया। अब हम लोग इसका सारणिक मान, ये 2/2 ऑर्डर का सारणिक का मान निकालना है। आपको पता है क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, क्रॉस और माइनस कर लेते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A11, A22, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा A22, A33। ठीक है, माइनस A23 और ये A32। ठीक है, यहां तक में आपको कोई भी समस्या नहीं। इस डिटर्मिनेंट का मान यहां आया है और इसको A11 से मल्टीप्लाई किए बाहर में। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या है A12, यहां से ध्यान दीजिए,
और अंदर इसका जब आप सारणिक मान निकालते हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालते हैं? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो A21 यहां से लिख सकते हैं A21 A33, A21 A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अगर यहाँ इसका निकालिएगा तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं प्लस, यहाँ बाहर में A13 है। ठीक है, अब इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए A21 को A32, A21 इंटू A32 माइनस का यहां से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा A22 देखिए A22 A31, ये आपका हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका सारणिक का मान आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा है, ये 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग सारणिक मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका 3x3 ऑर्डर का है। इसका जो इसको एक्सपेंड किए थे किसके अकॉर्डिंग? इसको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोगों ने फर्स्ट रो के अलोंग क्या किए थे? एक्सपेंड किए थे। तो वो हम लोग का मान निकल चुका है। इसको एक बार मल्टीप्लाई A11 और A12 A21 को A13 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारा यहां से हम लोग एक्सपेंड किए थे। देखिए ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए यहां से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको उठा के यहां रख लीजिए। देखिए इसको आप A11 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका हो जाए A11, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 A33 माइनस का ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ ध्यान दीजिए, A11 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 यहाँ जो अवयव है A23 A32 माइनस, देखिए इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A12 A21 A33 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां से लिख सकते हैं A12 A23 और A31 A23 A31। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है उसमें क्या हो जाएगा? A13 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है? A13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है? A21 क्या है? A13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A13 A21 A32। यहां से देखिए माइनस लगाइएगा तो माइनस है, तो A13 यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A22 A31, ये आपका हो गया सारणिक का मान। इसी प्रकार आप लोगों को बनाना है। ये हमारा कंडीशन था 3x3 ऑर्डर के लिए। यहाँ तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वो जो हमारा चिन्ह था, यानी यहाँ जो हम प्लस माइनस लिए, प्लस माइनस प्लस, वो कैसे लिए, यानी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस ही क्यों लिए, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले। पहले आप लोग यहाँ तक अगर लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे किसी अवयव के पहले प्लस या माइनस चिन्ह देने का नियम। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है। ये जो मैट्रिक्स है आपको, ये मैट्रिक्स आपको देखिए यहाँ से, ये आपका A11 है, ठीक है, A12 है, A13 है, और ये आपका हो जाएगा A21 A22 A23 और यहाँ से हो जाएगा A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स में हम लोगों ने भी क्या किया था? हम लोगों ने अभी इसको फर्स्ट रो के अलोंग क्या किया था? एक्सपेंड किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड किया तो ये हो गया था प्लस माइनस प्लस। ये आखिर प्लस माइनस प्लस हुआ क्यों? तो इसके लिए कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, पंक्तियों एवं स्तंभों यानी अवयव के, यानी सारणिक के, आप लोग इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, सारणिक के अवयवों के पंक्तियों एवं
पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या का योग, स्तंभों की संख्या का योग, स्तंभों की संख्या का योग यदि स्तंभों की संख्या का योग, संख्या का योग यदि पहला इसमें हो जाएगा योग यदि, तो पहला देखिए पहला क्या कंडीशन है, पहला आप लोग का हो जाएगा यदि वह सम संख्या हो जाए, क्या हो जाए, यदि सम संख्या हो। अगर सम संख्या हो तो क्या लीजिएगा आप, यदि सम संख्या हो तो आप लोग क्या लीजिएगा, यानी i प्लस जे यानी आपका यानी सम संख्या हो, यानी कहने का मतलब i प्लस जे सम संख्या हो, सम संख्या हो तो क्या लीजिएगा, प्लस का चिन्ह, सम संख्या हो तो प्लस चिन्ह लीजिए, क्या लीजिए, प्लस ले, यानी प्लस का चिन्ह लीजिए, ठीक है। यहां तक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब अगर A11 ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक और कंडीशन इसके बारे में भी लिख लीजिए आप, दूसरा जो कंडीशन है विषम संख्या का, यदि विषम संख्या हो, देखिए यहां से ध्यान दीजिए, यदि विषम संख्या हो, यानी स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या का योग अगर विषम संख्या हो, यानी कहने का मतलब i प्लस जे जो हो वो विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो कह सकते हैं क्या लेंगे, वो तो माइनस चिन्ह ले, क्या लेंगे, माइनस ले, यानी कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह। अब ध्यान देना है, अब आप लोग बताइए A11 में पंक्ति क्या है, पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप लोग बोलिएगा 2 सम संख्या है। अगर सम संख्या हो तो कौन सा चिन्ह लेना है, पॉजिटिव, तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिए, पॉजिटिव चिन्ह, कोई दिक्कत यहां तक आपको कोई समस्या। अगर हम लोग A12 की बात करें, A12 में देखिए 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, जो कि सम संख्या है या विषम आपको बताना है, ये आपका हो जाएगा विषम, तो हम विषम संख्या के लिए क्या है, माइनस चिन्ह। इसी प्रकार आप लोग A13 चेक कीजिएगा, A13 तो 1 और 3 को ऐड कीजिएगा तो आपका 4 आएगा, यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं ये सम संख्या है, सम संख्या जब भी होता है तो क्या लेते हैं, प्लस, ठीक है। ये तो हमारा होगा फर्स्ट रो। अब हम लोग सेकेंड रो में देखते हैं, सेकेंड रो का अवयव क्या है, A21 में आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 2 पंक्ति और 1 स्तंभ, यानी इसका ऐड जब कीजिएगा यानी जोड़िएगा इसको तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका विषम संख्या, यानी यहाँ से आप लोग माइनस ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या लीजिएगा, माइनस का चिन्ह लीजिएगा। जब भी विषम हो तो कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह लेना है। नेक्स्ट हमारा A22 यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, ये हमारा क्या है, सम संख्या है, सम संख्या हो तो पॉजिटिव चिन्ह लेना है। नेक्स्ट हमारा A23 यानी इसको ऐड कीजिएगा 2 और 3 को तो 5, यानी ये विषम है तो माइनस लेंगे। जहां सम आए वहां क्या लेना है, पॉजिटिव साइन, जहां विषम आए वहां क्या लेना है, वहां आपको लेना है निगेटिव का साइन। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 3 और 1 जोड़िएगा तो 4, जो कि सम संख्या है तो पॉजिटिव चिन्ह लीजिए, क्या लीजिएगा, पॉजिटिव चिन्ह। इसी प्रकार 3 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 5, यानी माइनस, निगेटिव लेना है क्योंकि ये विषम है। 3 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 3 और 3 6 होता है, जो कि पॉजिटिव चिन्ह लेना है। तो आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस लीजिए, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग यानी अलोंग करते हैं तो माइनस प्लस माइनस लीजिए, और यहां से करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये हमारा थर्ड रो हो गया। लेकिन अगर आपको कॉलम के अकॉर्डिंग, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का सारणी का मान निकालने का वो देखे थे, ठीक है। यहाँ हम लोग किसी भी मैट्रिक्स किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग यानी अलोंग हम लोग निकाल सकते हैं सारणिक का मान। तो यहाँ से अगर फर्स्ट रो के अलोंग जाइएगा तो आपको पहला जो है वो प्लस लेना होगा, उसके बाद माइनस प्लस। सेकेंड स्तंभ यानी सेकेंड कॉलम के अलोंग जाइएगा तो माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार थर्ड कॉलम के अलोंग जाइएगा तो प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग 3x3 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर में आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3x3 ऑर्डर में जिधर ज्यादा जीरो हो उधर हम लोगों को लेना है, उधर से आप लोग अगर सारणी का मान निकालिएगा तो आपको आसानी होगा। मान लीजिए एक सारणी किस प्रकार दिया रहेगा 0 0 2 1 1 4, अगर हम यहाँ से अगर लेते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो ये दोनों तो शून्य हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों को कोई भी समस्या, ये हमारा था 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को यानी यहाँ कैसे कौन सा चिन्ह लगा, अगर आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप
यानी अलोंग करते हैं तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे 4.1 का क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बढ़िएगा तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ये 2x2 ऑर्डर का था, ये हम लोगों ने ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे, ये आपका देखिए, ये आपका है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या है? 3x3 ऑर्डर का। इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ तो पहले आप लोग देखिए LHS में क्या है 3A, तो यहाँ से हम लोग पहले 3A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स ए में आपको 3 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई, यानी इसके हर एक अवयव में क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? ये आपका मैट्रिक्स 3A हो गया। यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये 3A से आप मल्टीप्लाई किए तो ये 3 1 3 1, यहाँ से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब इसका क्या लेना है? सारणिक लेना है। क्या लेना है? सारणिक, यानी इसका हम लोग सारणिक निकालने वाले हैं, यानी 3 0 3 0 3 6। एक चीज आप लोग, हमने अभी क्या कहा है, जहां ज्यादा, जिस रो या कॉलम में 0 ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिए, जिससे आपको सारणिक का मान निकालने में आसानी होगा, क्योंकि उसका 2 अवयव तो वैसे ही 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ आप लोग गौर कर रहे होंगे तो यहाँ देखिए इस रो में कितने अवयव है? 0। कितने 0 है? 2 0। अगर इस रो के एक और इस रो के अलोंग भी आप लोग कर सकते हैं, चाहे इस कॉलम के भी अलोंग। तो हम लोग इस कॉलम के अलोंग करते हैं, चाहे आप रो के अलोंग कीजिए चाहे कॉलम के अलोंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप लोग को चिन्ह पता होगा, चिन्ह आप लोग याद रखिए। ये हमारा था पहला प्लस माइनस प्लस, ये था माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ था प्लस माइनस माइनस। कैसे था ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। यहाँ हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग अभी करने वाले हैं किसके अकॉर्डिंग, यानी किसके अलोंग? फर्स्ट कॉलम के। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। क्या करने वाले हैं? फर्स्ट कॉलम के अलोंग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो अब आप लोग वहां से चिन्ह देखिए, आप लोग को फर्स्ट कॉलम के अलोंग कौन सा चिन्ह है? देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपका है प्लस माइनस प्लस, यानी पहले वाला, यानी यहाँ ये जो अवयव लीजिएगा वो प्लस के चिन्ह के साथ आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 3, ठीक है। और देखिए यहाँ से आप लोग अगर निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में, और यहाँ याद होगा आपको क्या कहा गया था, देखिए ये 3 है, यानी 3 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितने अवयव उसको ढक लीजिए। तो इसको आप लोग ढकिएगा और इसको ढकिएगा तो यहाँ से बचेगा 3 6 0 12। क्या बचेगा? 3 6 0 12 0 12। और यहाँ देखिए ये जो 0 अवयव है उसके जगह पे क्या लेना है? माइनस, यानी कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस। ये 0 है तो देखिए ये सारा 0 के अलोंग, यानी 0 के पास जाइएगा तो देखिए इसके सीधे में जितने अवयव है उसको छोड़ना है। तो आपको 0 3 ऊपर से हो जाएगा और नीचे से 0 12। क्या हो जाएगा? 0 12। यहाँ से फिर नेक्स्ट हमारा प्लस का 0, वहाँ चिन्ह आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके हॉरिजॉन्टल में ये सारा अवयव छूटेगा और ये, यानी इसको ढक लेना है। इसको जब आप ढकिएगा तो आपका बचेगा 0 3 0 0 3। क्या बचेगा? 0 3 3 6। देखिए अगर आप इस सारणी का मान निकालते हैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं देखने वाले। यहाँ भी सारणी का मान निकालिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग सीधा यहाँ बढ़ते हैं और ये सारणी का मान देखते हैं। यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो ये 12 या क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 माइनस 6 × 0 आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से निकालिएगा तो 3 × 36 यानी 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 108। ये आपका LHS हो गया, ये आपका LHS हो गया, ठीक है। अब हम लोग RHS में देखने वाले, क्या देखने वाले? RHS में। तो RHS में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि ये हम लोग को पता है पहले से। RHS में आप लोग ध्यान दीजिए, RHS में क्या है? RHS में क्या है? डिटर्मिनांट, यानी 27 × डिटर्मिनांट A, यानी सारणिक A। तो 27 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले डिटर्मिनांट A क्या है, यानी मैट्रिक्स A क्या है? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स यानी इसके अलोंग अगर हम लोग क्या करें, इसके अलोंग यानी फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर हम लोग क्या करें, एक्सपेंड करें, तो ये सारा क्या अवयव? ये 0 0 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक ही बार में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 1 1 है तो 1 प्लस का चिन्ह के साथ आएगा। और यहाँ देखिए इसका जो अवयव है ये छूट जाएगा, इसके अलोंग ये ढकेंगे, और यहाँ से अगर आप लोग इसको ढकिएगा तो ये 4 बचेगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4, और ये 0 × 2 क्या हो जाएगा? -2।
नेक्स्ट हमारा ये सारा तो जीरो है, इसको करके भी कोई फायदा नहीं, अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा माइनस का जीरो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का जीरो, और यहां से आप लोग जीरो का अवयव देखिए, इसको ढक, जीरो ये अवयव ले रहे हैं तो इसको ढकना है, और इसके सामने वाले को देखिए ये ढकेंगे, ये बचेगा 0 1, क्या बच जाएगा, ये नीचे 0 4, यानी 0 1 और 0 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा ये वाला 0 है, इसके अलोंग यानी इसको ढकेंगे तो ये आपका 4 है, ये यानी 2 इंटू 0 करिएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 1 इंटू 1 माइनस का 1, यानी यहां से कोई आएगा नंबर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको देखना ही नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। यानी 27 इंटू लिख सकते हैं क्या, यानी 4 में से 1 गए, 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचेगा, और 27 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 में से 2, यहाँ कहीं गलती हो गया आप लोग ध्यान से देखिएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 में से 2, ठीक है, यानी 27, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है। यहाँ से एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ 3 ये था, ठीक है, 3 इंटू 1 3 इंटू 1, ठीक है, 3 3 और 3 इंटू 1 3 2 जा 6 3 4 जा 2, यहाँ से हम लोग अगर निकाले थे इस डिटर्मिनेंट का मान तो ये 3 के अलोंग निकाले थे तो ये 12 या 36, और 36 और बाहर जब घटाव किए थे। अच्छा यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है, 36 या 108, ठीक है, यहाँ हम लोग 27 है तो 101, यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो ये 4 1 जा 4 और 2, ठीक है, 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 2, यानी ये दोनों, ये शायद क्वेश्चन एक बार हम लोग मिला लेते हैं, यानी आपका ये हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग 4 में 2, यानी 27 दूनी यहाँ से 54 ही आ रहा है, यानी लग रहा है कहीं गलत हो गया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए कहाँ ये गलत हुआ है। हम लोग बुक से एक बार प्रश्न मिला लेते, क्या यही प्रश्न है, ये हमारा सारणिक का चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन था, ठीक है। यहां से अगर हम लोग 3a जब निकाले थे, ध्यान दीजिएगा 3a, तो 3 इंटू 1 3 हो गया था 0 3, ठीक है, 3 इंटू 1 3, और यहाँ से हम लोग 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। यहाँ 12 या 36, ये भी आपका ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने निकाला तो 6 इंटू 0, यानी 36 में से 0 गया, 36 में से 0 गया तो आपका 36 ही बचा, 36 यहाँ तक LHS में आपका ठीक है। RHS में आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, 27 101 012, ठीक है, 4 इंटू 1, ये आप लोगों को मिलाना है, देखिए कहाँ गलती है। सत्ताईस, यहाँ 27 है, ठीक है, 27 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है। अच्छा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 2, क्या हो जाएगा, ये यहाँ गलत हो गया था, यहाँ देखिए ध्यान से, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 आपका 0 ही, 0 इंटू 2 यानी 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर करेंगे, देखिए यहाँ से गलती हो गया था, देखिए 27, और यहाँ से आप 4 में से 4 घटाइए, 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 ही होगा, और 27 में 4 गुना कीजिएगा तो आपका 108 हो जाएगा, यानी LHS जो है वो, LHS जो है वो क्या हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RHS के बराबर, यानी ये आपका वेरीफाइड हो गया। ये हमारा सारणिक का प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप लोग को कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप लोगों के लिए ये बनाना है, यानी 5 नंबर आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक है। 5 आप लोगों के लिए HW है, अगर आप लोग 5 आप लोगों के लिए HW है, ठीक है, 5 आप लोगों के लिए HW है, और ये आप लोग घर से कीजिएगा। 5 क्वेश्चन नंबर जितने भी 5 के हैं वो आप लोगों के लिए HW है। 5 में आपको 3 क्वेश्चन है, ये आप लोग को घर से करना है। 4 क्वेश्चन है, 4 आप लोग घर, यानी ये क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं, ये आप लोग देखिएगा। एक हम लोग देख लेते हैं, यानी ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग सारणिक A का मान निकालिएगा। देखिए हम लोग पहले किसके अलोंग करना चाह रहे हैं, यहाँ तो 0 है ही नहीं, तो हम लोग मान लीजिए फर्स्ट एक्सपैंड अलोंग, यहाँ लिख लेना है किसके अकॉर्डिंग करने वाली है, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो के, यानी हम लोग करने वाले फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने वाले, क्या करने वाले, फर्स्ट रो के अलोंग। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये चिन्ह आपको याद रखना है। यानी यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, देखिए ध्यान से 1 इंटू, ये जो 1 लिए तो इसके सामने यानी इधर और नीचे की तरफ जितने भी अव्यय उसको ढक लीजिए,
इसको आप लोग ढक लीजिएगा और यहाँ ढक लीजिएगा, तो आपको बचेगा क्या, 1, क्या बचेगा 1349। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, माइनस का 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, माइनस चिन्ह लगेगा, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कौन सा अवयव है, यहाँ आपका 1 है तो 1 लिखिए। इसको आपको ढकना है, देखिए 1 के इधर सामने और नीचे सामने, इसको ढकिएगा तो बाहर की तरफ वाला अवयव बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 9 क्या हो जाएगा 18, माइनस का 5 × 3 15 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्लस के चिन्ह के साथ, ठीक है। यहाँ तक आपको कहीं भी कोई डाउट? ये अवयव जब आप लीजिएगा यानी 2 लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, इसको ढकिएगा और इसके सामने यहाँ इसके नीचे इसको ढकना है और इसको, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 5 1 जा 5। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 12 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस 1 × 18 में से 15 जाएगा तो 3, प्लस 2 × 8 में से 5 जाएगा तो 3। यहाँ से -3, माइनस का 3 प्लस 3 दूनी 6। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं माइनस 3 3 माइनस का 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 0 आंसर। क्या हो जाएगा 0 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 6 था। 6 का आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा 0। ये इसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी, इसका हम लोगों ने क्या एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किया था। इसका हम लोग चिन्ह देख चुके हैं कैसे चिन्ह होता है, एक बार और अगर आप लोग देखना चाहे तो देख लीजिए। अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करें तो प्लस माइनस प्लस लीजिए, क्या लीजिए प्लस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस के नीचे माइनस प्लस माइनस, उसी फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। किधरों से लीजिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये हमारा चिन्ह था। अगर हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लिए थे तो ये चिन्ह लिए थे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, नेक्स्ट हमारा ये हम लोग बना चुके हैं 7 8 भी बना चुके हैं और यहाँ से सारा क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यानी 5 में 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है होमवर्क के तौर पे, आप लोग घर से कीजिएगा। यहीं पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और 4.1 प्रश्नावली हम लोग का 4.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने सारणिक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। सारणिक का पहले हम लोग डेफिनेशन देखे क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सारणिक निकालते कैसे हैं। उसमें हम लोगों ने 1/1 ऑर्डर का पहले देखा, उसके बाद 2/2 ऑर्डर का, लास्ट में हम लोग 3/3 ऑर्डर का। इस पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन जितना था वो सॉल्व किए हैं। उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें 4 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था वो आप लोगों के लिए घर से करने के लिए दिया गया, वो आप लोग घर से कीजिएगा। और हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इतना देर वीडियो देखे इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।